हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, फैक्टर थ्योरम। ये क्लास 9th के ही पोलिनोमियल चैप्टर से है। ये फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का ही एक थ्योरम है जिसको हम लोग फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो इसका क्या स्टेटमेंट है, क्या प्रूफ है और फैक्टर थ्योरम से के कंसेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं कि px क्या है, एक पोलिनोमियल है, यानी px इज ए पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, ठीक। और जिसका डिग्री जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ px जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। एंड a इज एनी रियल नंबर, ठीक। तब ये दो स्टेटमेंट को एग्जिस्ट करेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल्स टू 0 होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि pa इज इक्वल्स टू 0 होगा इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px होगा। तो हम px क्या है ये तो समझ गए, ठीक। अब यहाँ पर दो टर्म आया, एक x माइनस ए और एक क्या है pa। तो ये समझते हैं कि ये दोनों क्या है। तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर इसलिए है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, ठीक। और ये क्या है कि इस पोलिनोमियल का एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू है और वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल्स टू a। मीन्स x इज इक्वल्स टू a पर इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग लिखेंगे pa, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने या प्रीवियस वीडियोस में मैंने रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट बताया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताया था। तो यहाँ पर जो फैक्टर थ्योरम प्रूफ होगा वो रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था उसको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहेंगे। उसमें क्या था कि जस्ट px ही था एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या था, 1 और ग्रेटर देन 1, सॉरी 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल को क्या था, एक लीनियर पोलिनोमियल से यदि डिवाइड किया जाए, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा। ये इसका स्टेटमेंट था। तो इस यहाँ पर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम px को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा pa। एक्चुअली यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का भी स्टेटमेंट यहाँ पर यूज हुआ है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि px इज इक्वल्स टू, px को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x माइनस ए इंटू qx प्लस pa। अब क्या है, पहला स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कि इफ pa इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करेगा, यानी इसका वैल्यू हम इस रिजल्ट पर पुट करते हैं तो क्या आएगा, px इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx प्लस pa के जगह क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करेगा px इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू qx, ये तो 0 हो गया। अब देखिए ये क्या इम्प्लाइज करेगा, इसको समझने के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज 10 को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करें 2 इंटू 5, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10 और 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 10, होगा कि नहीं, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। ये इम्प्लाइज करेगा कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ क्या, px। मीन्स ये प्रूफ हो गया। हम लेकर चले थे क्या कि pa इज इक्वल्स टू 0, देन ये प्रूफ हो गया कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। पहला स्टेटमेंट, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरा रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे,
इफ वाले पार्ट को ले लेंगे, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो लेकर चलते हैं कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक, तो फिर से रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उस पर देखते हैं। तो देयरफॉर पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है क्या कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है, तो पी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू जी एक्स, जहाँ पर क्या होगा फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, सॉरी सम पोलिनोमियल जी एक्स। जिस तरह से यहाँ पर इसको फिर से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 यदि कहते हैं तो हम 10 को कैसे लिखेंगे, 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है, तो पी एक्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, पी एक्स को हम लोग लिखेंगे x माइनस ए इंटू यहाँ पर कुछ एक पॉलिनोमियल होगा फॉर सम पॉलिनोमियल जी एक्स। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 है, तो 10 इजिकल टू क्या हो गया 2 इंटू 5 मीन्स एक 5 तो आएगा ही और साथ में कुछ एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या है x माइनस ए तो आएगा ही, साथ में क्या होगा एक कोई पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मीन्स हम ये लिख सकते हैं क्या कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स यदि है, तो पी एक्स को हम लोग x माइनस ए इंटू जी एक्स लिख सकते हैं, जहाँ पर जी एक्स क्या है कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। अब देखिए इन दिस केस इस केस में हम क्या करते हैं कि पी ए का वैल्यू निकालते हैं, पी ए मीन्स इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है एट x बराबर a पर निकालते हैं। तो क्या होगा कि x यहाँ पर x की जगह क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्या a, और माइनस फिर a इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा जी ए। अब देखिए a माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो गया इंटू जी ए। अब ये पूरा क्या हो गया, इसको इम्प्लाइज करेगा क्या कि पी ए इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। तो हम ये फिर से प्रूव कर चुके हैं क्या कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा, तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा तो पी ए इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से मेरा फैक्टर थ्योरम प्रूफ हो चुका है। लेकिन इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इस कंसेप्ट का एग्जाम्पल्स में क्या यूज है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला कि एग्जामिन वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस पोलिनोमियल। मीन्स बोल रहा है क्या कि ये जो पोलिनोमियल है इस दो पोलिनोमियल का फैक्टर है क्या, तो इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चेक करना कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पोलिनोमियल है उसको लेट कर लेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और एक दूसरा पोलिनोमियल है जी एक्स, इसको लेट कर लेंगे 2x प्लस 4। अब इस दोनों पोलिनोमियल में हमको ये चेक करना है क्या कि x प्लस 2 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है और इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम के थ्रू से प्रूव करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ क्या हो जाएगा कि p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। यही लिखे हैं क्या है कि यहाँ पर देखिएगा कि इसको हमको देखना है क्या कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसको चेक करना है क्या कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा। तो इसके लिए देखिए कि इफ़ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा तो इसके लिए ये होना जरूरी है, पी ए इक्वल्स टू क्या होना है 0 होना जरूरी है। तो हमको इसको चेक करना है, तो इसको हम क्या कर लेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2। अब इसको लेकर इसको हम a मान लेंगे a। अब हम इसी से क्या बनाएं, इसी से क्या होगा पी ए का वैल्यू निकालेंगे पी ए। तो इस पी ए का वैल्यू ठीक है यदि 0 होता है तो x प्लस 2 क्या होगा फैक्टर होगा किसका, इस पोलिनोमियल का।
तो देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे p माइनस टू को। तो p माइनस टू मतलब x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर क्या पुट करना है, माइनस टू। तो यहाँ पर पुट करते चलना है, माइनस टू का होल क्यूब, फिर प्लस 3 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पर माइनस टू को 2 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 3 जा 12, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और 12 और 6 18, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 0। यानी पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है एट x बराबर -2 पर, एट x बराबर -2 पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, या तो सो x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ क्या, px। ये प्रूफ हो गया क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो किया, क्या कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px तभी होगा जब pa इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम क्या है कि p माइनस टू को 0 दिखा दिए, तो इस तरह से कह सकते हैं क्या कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ px। फिर से हमको क्या करना है, इसके लिए अब दिखाना है, इसके लिए क्या कि gx का जो है, gx एक पोलिनोमियल है तो इसका भी ये एक फैक्टर है कि नहीं, तो इसको प्रूफ करना है। तो फिर से हम बाय फैक्टर थ्योरम का ही यूज करेंगे। बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, gx इफ g माइनस टू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम g माइनस टू का वैल्यू निकालेंगे। तो g माइनस टू यानी यहाँ पर हमको जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करना है, -2। तो 2x के जगह क्या पुट करना है, -2 फिर प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो गया -4 प्लस 4, कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सो x प्लस टू इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्या, gx। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन चेक हो गया कि x प्लस टू जो है इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है और इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मीन्स इसमें क्या बोल रहा है, क्या कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस रिजल्ट का यूज करना है। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल है उसको लेट कर लिए, हायर डिग्री वाला पोलिनोमियल को हम px मान लिए, जिसका डिग्री जो है 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये कितना है, 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। आप देख रहे होंगे कि इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। यहाँ पर क्या है, सिंस, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा है क्या कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल मीन्स px दिया हुआ है। तब यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक, तो देखिए फैक्टर थ्योरम में हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 जो होगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ px होगा। ठीक है, कब होगा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px होगा, कब होगा, जब p1 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। p1 का वैल्यू 0 होगा तभी हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p1 इज इक्वल टू 0। अब कैसे, तो x माइनस 1 को आप क्या करें, सबसे पहले 0 इक्वेट करके देखें। अब x बराबर क्या होगा, 1। तो ये 1 को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, p a के जगह पर 1 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं कि p1 इज इक्वल्स टू क्या है, 0। ठीक है, ये इंप्लाइज करेगा। अब हमको क्या करना है कि इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको 1 पुट करना है। तो क्योंकि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है इसलिए इस रिजल्ट को लेकर हमको चलना है।
तो यहाँ पर क्या है 4, x के जगह क्या करना है 1 का होल क्यूब, फिर प्लस 3, फिर 1 के x के जगह 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1, मीन्स पी एक्स इजिकल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग को 1 पुट करते चलना है, और लास्ट में क्या है k है इजिकल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया जाए या 100 टाइम्स, वो 1 ही होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इसमें क्या हो जाएगा 4 -4 प्लस के इजिकल्स टू 0। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, +4 -4 कैंसिल हो गया, अब बचा 3 प्लस के इजिकल्स टू 0। तो इस तरह से के का जो वैल्यू हो गया वो -3 हो गया। मीन्स आप क्या फैक्टर थ्योरम का यूज करके कोई भी मतलब इस पॉलिनोमियल में कोई मिसिंग टर्म है तो उस टर्म को आप निकाल सकते हैं, किसके थ्रू से, फैक्टर थ्योरम के थ्रू से। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टाइप का क्वेश्चन यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है क्या कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉलिनोमियल है वो y वेरिएबल में है, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट पी वाई मतलब पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल क्या है, y² - 5y + 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है, वो भी किसके हेल्प से, फैक्टर थ्योरम के हेल्प से। आप तो प्रीवियस क्लासेस में ठीक है ये पढ़ चुके होंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। यदि ये नहीं समझ में आता है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, वो भी मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन से, मतलब मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके कैसे हम उसको फैक्टराइज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर करेंगे वो फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ठीक है इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन से करेंगे, ठीक है। तो इसको अलग से y² - 5y + 6 ये हो गया। तो यहाँ पर यदि मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन का यूज करते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, y²। अब इसमें क्या हो जाता है कि इस टर्म को हमको एक्सप्लिट करना रहता है, ठीक, तो 3y - 2y हो जाएगा +6। अब ये वही टर्म इसी मतलब टर्म में हमको एक्सप्लिट करना रहता है कि इसको ऐड करने से ये आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के इक्वल आना चाहिए 6y²। अब आप देख रहे होंगे कि -3y ठीक है और -2y को मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो क्या आ जाएगा 6y²। तो आया कि नहीं। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन वाले मेथड में बनाएंगे और उसके लिए वीडियो भी बनाएंगे। तो अभी सिर्फ हम इसको समझाने के लिए इसका यूज करेंगे। तो आप देखते होंगे यहाँ पर क्या होगा कि इस दोनों में कॉमन हो जाएगा y - 3, y कॉमन हो गया, इसमें कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा -2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पर क्या हो गया y - 2 और एक y - 3। ये फैक्टराइजेशन मीन्स इसको फैक्टराइज करेंगे फैक्टर थ्योरम से तो मेरा क्या आएगा y - 2 और y - 3। इसको नोट कर लेंगे, हम कहीं पर इसको नोट कर लेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। तो अब देखिए कैसे हम इसका फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या है यहाँ पर y² - 5y + 6 है, तो इसको अगेन लेट कर लेते हैं, अगेन लेट। तो पी वाई इजिकल्स टू जो भी इसका फैक्टर आएगा वो इस टर्म में आएगा, यानी y - a में आएगा और क्या में आएगा y - b में आएगा। आएगा कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा। अब देखिए क्लियरली, तो ये इससे ये चीज़ क्लियर होता है, क्लियरली द constant term of the polynomial py will be, क्या होगा इसका कांस्टेंट टर्म, इसके ab के बराबर होगा, दैट इज ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे हम इस चीज़ को लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
कि इसको यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई को वाई से वाई स्क्वायर, वाई को बी से तो माइनस वाई बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये कांस्टेंट टर्म देगा, और ये कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल के इसके बराबर होगा कि नहीं। तो हमको ये लेकर चलना पड़ रहा है क्लियरली द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई विल बी ए बी होगा। दैट इज हम लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा ये बी वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, और अब आप देख रहे होंगे कि 6 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक, और इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 6 आर, एक 1 भी हो सकता है, एक 2 भी हो सकता है, और एक 3 भी हो सकता है, होगा कि नहीं। ठीक, अब आप गौर कीजिएगा जब इसका हम फैक्टर किए थे तो एक आया था y-2 और एक आया था y-3। ठीक है, तो ये दोनों 2 और 3 जो है किसका था, 6 का फैक्टर था। 2 और 3 क्या दोनों 6 का फैक्टर है कि नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है कि, और ये 1 भी तो 6 का फैक्टर है ना। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किस किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 आता है। यहाँ पर जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, वही ना तुम्हारा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि इसको फैक्टर थ्योरम कहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के थ्रू से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अलग से एक P1 निकालेंगे। ठीक है, या तो फिर इस तरह लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, y-1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, पी वाई। ठीक, इफ P1 इज टू क्या होगा, 0 होगा। मीन्स बाय फैक्टर थ्योरम क्या है कि y-1 जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई, मतलब इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा कब, जब P1 = 0 होगा। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या इसमें क्या करना है, हमको 1 पुट करते चलना है। देयरफॉर P1 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6। तो ये हो गया 1, ये हो गया -5 और ये हो गया 6। तो आप देख रहे होंगे कि कितना आ गया, 6 और 1 7 -5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 2, जो क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0 हो गया। क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं, क्या कि y-1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या, पी वाई। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से अलग एक 2 पर और एक 3 पर देखेंगे। तो देयरफॉर अब P2 देखते हैं। तो P2 पर देखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 -10 + 6। तो आप देख रहे होंगे 4 और 6 10 -10, ये कट के कितना हो गया, 0। ठीक, तो P2 0 आ गया। अब P3 भी देख लेते हैं। P3, तो 3 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। तो क्या हो गया, ये 9 -15 + 6, यानी 9 6 15 -15, ये भी कट के कितना हो गया, 0। तो इससे क्या, जिस वैल्यू पर तुम्हारा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, जैसे P2 पर 0 आया और 3 पर कितना आया, 0 आया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह से कंक्लूजन निकला क्या कि सो y-2, ठीक है, एंड y-3 आर द फैक्टर्स ऑफ क्या, पी वाई। ये हो सकता है कि नहीं। तब इस केस में हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि पी वाई = y-2 और क्या होगा, y-3, ये 2 फैक्टर होगा। तो ये आपका फैक्टर निकल गया किसके थ्रू से, फैक्टर थ्योरम के थ्रू से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है फैक्टर थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या लॉन्ग भी है, क्योंकि मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जैसा क्वेश्चन था कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग बनाना था।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 फैक्टर होगा। यदि ये क्यूबिक पोलिनोमियल होता तो इसका फैक्टर कितना होता, 3 होता। बाई क्वाड्रेटिक रहता तो 4 फैक्टर होता। तो इससे ये प्रूफ हो गया क्या कि इसका जो फैक्टर होगा वो y-2 होगा और y-3 होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया और फैक्टर थ्योरम का क्या यूज है ये भी समझ में आया। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्लास 9th के NCERT बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।